Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Ejaz Waris and I'm back with my new vlog, with my new interview session. हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया उसकी बहुत बहुत धूम मची और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया. आज एक बार फिर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सुपरस्टार से who has arrived with a big bang actually. Yes. दिले वीरान आजकल मैंने कल भी बात की थी कि 7 PM स्लॉट का लीडर बना हुआ है ऑन एयर डिजिटल और इस ड्रामे में हमारे दो हीरोज हैं. एक से आपको हम कल मिलवा चुके हैं शेरोज सब्जवारी से जिनसे हमने बहुत मजेदार बातें की और एक से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं. जी हाँ, ये लड़का जो है ये एकदम से इन हो गया है. इसकी इनोसेंस, इसकी मैच्योरिटी ऑफ एक्टिंग, इसकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी हैंडसम लुक्स. यस गर्ल्स, ही हैज अराइव्ड विद अ बिग बैंग. He is too hot, yes. और आप लोग उसको बहुत पसंद कर रही हैं, राइट? सो गर्ल्स के इस वक्त हॉट फेवरेट हैं और छाए हुए हैं हैदर बनकर ड्रामा सीरियल दिले वीरान में. और आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मिलवाया जाए हमें हसन खान से. जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, वी हैव विद अस हसन खान जो कि हैदर का शानदार रोल निभा रहे हैं. तो आइए फिर अब हम कॉल मिलाते हैं आपके फेवरेट सुपरस्टार की जानिब. उनके पास चलते हैं और उनको जरा सरप्राइज देते हैं. उनसे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं इस ड्रामे की सुपरहिट सक्सेस के बाद. आइए कॉल मिलाएं, रिंग जाएगी अभी. आला थक थक हो रहा है दिल में आपकी गर्ल्स. रिंग जा रही है और अभी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप बताएं कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. जी हाँ, हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मायनाज सुपरस्टार हसन खान है जो कि आजकल हैदर बनकर सब के दिलों पे राज कर रहे हैं. क्या कहते हैं हैदर इस बारे में आप? बस एजाज भी अल्लाह का शुक्र है. मेहनत की थी, अल्लाह सबने मेहनत की थी, अल्लाह उसका फल दे रहा है. अब मुझे बताएं हसन, पहले तो बताएं मैं अपने बारे में कि हसन आखिर एकदम से जो आपने ये बिग बैंग एंट्री की है थ्रू बिग बैंग प्रोडक्शंस, ये कैसे हुआ? आई मीन के एकदम से आप छा गए हैं. आपका करिश्मा, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी हैंडसम लुक्स, सब ने एक पैकेज बना दिया आपको. ये जादू कैसे हुआ? थैंक यू एजाज भाई. सबसे पहले तो आपका और ऑडियंस का जिन्होंने काम पसंद किया, और क्रेडिट जाता है बिग बैंग एंटरटेनमेंट को, फहद भाई को, डॉक्टर अली काजमी साहब को और सलामान भाई को. इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी. मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि मैं जैसे नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स नेपा ग्रेजुएट हूँ. मैं एक्टिंग स्कूल है ये. तो 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ था. बस तब से कोशिश कर रहे हैं. बहुत बहुत अच्छी कोशिश. शुक्र है ये एक. हाँ, अच्छा मुझे बताओ आप हसन के, आपके ख्याल में दिले वीरान जो है वो आजकल रेटिंग की बुलंदियों को छुआ हुआ है और 7 PM को तो ऐसे उसने पकड़ लिया नंबर 1 पे जाके कि कोई ड्रामा पास टिक भी नहीं रहा. तो क्या वजह है, ये ड्रामा क्यों इतना हिट हुआ है? क्या वजह लगती है? एजाज भाई देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है जो राइटर हैं इसकी समीना आपा, उन्होंने जैसे हैपनिंग बहुत ज्यादा रखी है कि अच्छी हैपनिंग, पॉजिटिव हैपनिंग जो है. और स्टार्ट में ही इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दे दिया था. आप देखें कि स्टार्ट की 5 एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि लड़का और लड़की जब जुदा होते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जब उसने उनकी केमिस्ट्री दिखाई थी रोमांटिक, इस तरह से दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे. और जिस तरह मैंने पूरी कोशिश की थी कि हैदर को लाइक मजनू की तरह लड़की को चाहूं ना. एग्जैक्टली. जब ऐसा जब होता है कि आप चाहते हैं किसी को बहुत ज्यादा, फिर जब वो जुदाई होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेड हैदर टॉक ऑफ द टाउन? आई मीन लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है आपको इस बात का? बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है. अल्लाह पाक जिस पे चाहे अपना करम कर देते हैं. हाँ. बाकी मैं तो बस कोशिश ही की थी, जैसे पहले कर रहा था अभी कर रहा हूँ परफॉर्म करने की. बिल्कुल नहीं, लेकिन कामयाबी अल्लाह के हाथ में. लेकिन इस रोल ने ना, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आई एम ऑल्सो क्रिटिक्स, तो मुझे लगता है कि जो हसन है ना वो अब वाकई ही हैज अराइव्ड विद अ बिग बैंग इन 2022. हसन मैं नोट करता हूँ जब मैं देखता हूँ सीन आपके जो हेयर स्टाइल होता है, आपकी जो ड्रेसिंग होती है, आपकी जो सारी चीजें, पूरी मेहनत की आपने, पूरा होमवर्क करके आते हैं आप हर सीन में. जी वो बस डायरेक्टर के साथ भी, जिशान भाई ने, डायरेक्टर ने बहुत हेल्प की इसमें, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि दोनों को बहुत यानी ऑपोजिट दिखाना है हमने.
शेरोज को थोड़ा सा फॉर्मल वे में दिखाया कि एक डिसेंट सोप, बहुत ज्यादा इस तरह का लड़का। मैं थोड़ा बहुत कैजुअल भी रहा, हाथ में भी लाइक हमने वो बैंड्स वगैरह पहन लिए, और इसमें कपड़े भी जैसे वार्डरोब भी हमने थोड़ा कैजुअल रखा। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी थी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, कि आपने देखा होगा जैसे कि हारमोनिका जो है वो मैं उसमें प्ले कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू से पहले लड़की के साथ जब था तब भी उसको मैं बजा के सुनाता था, फिर जब वो उससे जुदा हो गई हैदर से मिनहल, तो उसकी याद में बजाता है फिर। तो ये कुछ चीजें थी जो कि बहुत मुझे पढ़ते हुए बहुत मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल करना चाहिए। ज्यादा मुश्किल सीन्स आपको कौन से लगते हैं, रोमांटिक सीन्स करना या फिर ये जो सोशल टाइप के वो गुस्से वाले, या फिर जिस समय आंचल में आंसू आ जाए, कोई गमगीन टाइप के? एजाज भाई, रोना धोना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, क्योंकि उसमें ये होता है, उसमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है कि अगर परफॉर्मेंस बिलीवेबल लगेगी, वो उसमें ट्रुथ नजर आएगा, तो फिर ऑडियंस भी आपके साथ रोती है। जैसे मुझे अक्सर कमेंट्स वगैरह ही मिलते हैं कि हैदर ने रुला दिया। अब मैं अक्सर लोगों के कमेंट एपिसोड के नीचे जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें लिखा हुआ था लिटरली बहुत से लोगों ने, अगर आप भी देखेंगे कि हैदर ने बहुत रुलाया। तो उसके लिए हमें खुद बहुत ज्यादा यानी इंगेज होना पड़ता है। बिल्कुल, उसको 100% यकीन करना पड़ता है कि ये हुआ है हादसा, फिर उसमें जो रोते हैं हम लोग, फिर उससे फिर निकलना इससे भी मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पता है आपको, इस चीज में हम ना डेली जब शाम को बैठते हैं 7 बजे के बाद, तो हम जब सोचते हैं ना कि आज क्या होगा, और वाकई हर रोज कुछ ना कुछ नया ही हो रहा होता है, जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है ना? आज भी जो सहेली थी उन्होंने आपको रोका जाने से, वरना आप तो चले गए थे घर उनके। बिल्कुल 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 सही बात है। उसको प्ले थोड़ा सा ऐसा किया ना कि वो लड़की जो है उसको परेशानी ना आए। बिल्कुल सही इस कैरेक्टर का ग्राफ ऐसा था कि बस इसके आगे पीछे वो लड़की ही है, वो रहे सुकून में, बाकी परेशानी उसकी मैं उठा लूंगा। जो भी होगा वो मुझ पे आए, लड़की पे ना। हाउ वाज इट वर्किंग विद नवाल एंड शेरोज? कैसा रहा आपसा, कुछ आप बताइए ना इस बारे में। देखें, जैसे कि नवाल के साथ तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो कौन सा ड्रामा था? उसके साथ तो वो था सौतेली ममता। किस चैनल पे आया था वो? तो वो हम टीवी पे आया था। ओके, आई विल वॉच इट फॉर यू अगेन। कि उसमें आपका क्या रोल था? मैं चेक करूंगा जाके। उसमें वो था एक वो लड़का था माजूर, जिसकी मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया। बिल्कुल। तो वो भी बहुत डिफरेंट था वो। बिल्कुल सही बात। उसमें भी हम दोनों का जो था एक कपल था, उसमें भी तो नवाल के साथ वो केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसको पता था कि जैसे हम लोग जो है बहुत कंफर्ट, एक दूसरे को कंफर्ट जोन देते हैं इस तरीके से। वो बस, और फिर डायलॉग्स वगैरह करना थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है रिहर्सल्स कर लें पहले। बिल्कुल। और शेरोज के साथ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत मजा आया, है ना? हम लोग सेट पे हम लोगों ने इतने मजे किए, इतना एंजॉय करके हम लोगों ने काम किया। माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव लड़का है, बहुत पॉजिटिव एक्टर है, सब सपोर्ट करने वाला। सपोर्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे सीन्स हमें मजे के तो लगे अभी तक ड्रामे में आपके, आपको कौन सा सीन करके बहुत मजा आया, या आपको लगता है कि वाकई मैंने उसमें एक्टिंग की, मतलब क्या ही हो गया? तो कौन सा सीन था अभी तक ऐसा? वैसे तो एक दो है। एक तो यह है कि मैं जब शादी इनकी हो जाती है उस पे जब ये दोनों आते हैं कहीं आउटिंग पे, और मैं भी वहां पहुंच जाता हूँ, फर्स्ट टाइम देखता हूँ दोनों को एक साथ हाथ पकड़े हुए, तो वो बहुत मजे का सीन था। मैं रोना शुरू हो जाता हूँ बैठ के दरख्त के नीचे। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा जो स्क्रीन पे मुझे लगा ना, वो सीन था कि जब मैं अब्रॉड से बाहर यहाँ आता हूँ और गाड़ी में ही देखता हूँ वो मिनहल दुल्हन बनी हुई है, और उसके बाद उतर के जा रही होती है, तो उस पे क्रेडिट जाता है जिशान भाई को। इन्होंने जिस तरह स्लोमो में शॉट लिए, और पीछे एक गाना है जो कि मुझ पे चला है, जो मेल वर्जन है उसका, वो मुझ पे उन्होंने जो चलाया है। और फिर उसके बाद ये था कि लिटरली 10-20 सेकंड्स तक बस सुन लड़का, वो हैदर सुन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यानी उसको झटका लगता है, पीछे की तरफ जाता है वो। तो वो सीन स्क्रीन पे बहुत मजे का आया। आपको वो होता है ना कि कुछ भी नहीं है, फ्लैट है, लेकिन वो उसका चेहरा बता रहा है कि क्या हुआ है, आंखें, तो उसमें बड़ा मजा आया था देखने में। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो आपको बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे, बहुत सारा आपको फैंस की तरफ से फीडबैक है, लेकिन बेस्टेस्ट फीडबैक किसने दिया आपको आज तक? कोई कमेंट फीडबैक?
बस लोग यही बोलते हैं कि बड़ा अच्छा लगा, अप्रिशिएट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कोई डिफरेंट हुआ हो। हाँ सही ऑडियंस जो है वो पसंद करती है काम। और हाल ही में ईद पे जो आपकी फोटो वायरल हो गई वो तो आला थी क्यूटू बच्चे के साथ। इंस्टेंट हिट, वो इतनी चली है फोटो आपकी जिसमें आप उठा के बच्चे को ना अपने, माशाल्लाह वो बहुत माशाल्लाह चली है, तो वो बहुत फोटो जी माशाल्लाह। वो बेटा 5 मंथ्स का हो गया है, हाथी खान। बिल्कुल। तो आजकल बस उसी के साथ ही टाइम गुजरता है, सुबह से लेकर रात तक। जब ऑफ होती है तो रात में आके एग्जैक्टली और उसके साथ ही बस टाइम गुजर रहा है सारा। नहीं बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। बल्कि मैं तो आपका थैंक्स करूंगा कि आप लोगों ने ना एक नया हमें देखिए ना, अब शेरोज आप और नवाल ने एक नया हमें ट्रायो दिया है, क्योंकि हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं कि सेम कास्ट देख के, तो ये बहुत डिफरेंट कास्ट थी जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और यही वजह है कि जियो और हम के ड्रामा जो उस वक्त चल रहे होते हैं उनकी रेटिंग से बहुत ऊपर होता है ये ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा मजे का है। अच्छा, अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस आगे अभी एक हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से बिग बैंग के साथ। अब तो यू आर, आई एम श्योर अब आप होंगे अनस्टॉपेबल, आई एम श्योर अबाउट इट। इंशाल्लाह बस। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, आपके बहुत सारे इस पर फैंस भी आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुछ कहना चाहते हैं उनको, दिल से कोई बात कहिए, क्योंकि वो बहुत आपको देख रहे होंगे। जी सबको थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने इस ड्रामे को पसंद किया, मेरे कैरेक्टर को पसंद किया। और ये ड्रामे तो बिल्कुल हम लोगों का कैरेक्टर, हम लोग जितनी भी मेहनत कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वो ऑडियंस ही होती है जो कि या तो काम को पसंद करती है या जो है फिर वो नहीं पसंद करती। तो सबको थैंक यू कहना चाहूंगा और बस यही कहना चाहूंगा कि देखते रहिए दिले वीरान। देखते रहिए। अच्छा, आपको ना मुझे बताया, आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम बता दें अपने फैंस को, तो आपको फॉलो कर सके ना। हसन खान ऑफिशियल, HASAN ऑफिशियल, जबरदस्त आईडी। बिल्कुल ठीक है हसन खान, बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, आपको जानकर, क्योंकि हम लोग कहते थे कि यार ये जो हसन है ये कौन सा लड़का है जो एकदम से ज्यादा इन हो गया, लेकिन आपने वाकई साबित कर दिया है हैदर के रोल में कि यू आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और छाए रहें। थैंक यू एजाज भाई, बहुत मजा आया आपके साथ। नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एंड प्लीज स्टे इन टच एंड कीप रॉकिंग विद हैदर। थैंक यू सो मच हैदर। सो थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज हसन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और मैंने उनको इसलिए थैंक यू, अल्लाह, मैंने उनको इसलिए हैदर कहा क्योंकि वो इतने हिट हो गए हैं हैदर के रोल में कि मुझे उनको हैदर ही कहना पड़ा। हमारे साथ थे हमारे मुल्क के मायनाज स्टार एक्टर्स, सुपरस्टार हसन खान, जिनका ड्रामा दिले वीरान आजकल बुलंदियों पे छाया हुआ है। एयर वाई पे शाम 7 बजे आपने उनको जाना, उनको पहचाना, एंड द वे ही टॉक्स, ही इज सो गुड एंड ही सेड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और थैंक यू हसन अगेन फॉर द टाइम। ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का हमारा इंटरव्यू सेशन। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है और देखता भी है, राइट? डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजाज वारिस एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon button। मैं ताबेदार जी, अल्लाह हाफिज।